ओम नमस्ते जी। मैं ब्रह्मचारी विद्या नास्टक। तो बहुत से भाई लोग कहते हैं ऐसा कि भाई क्या करें, ब्रह्मचर्य का पालन क्या होगा, ब्रह्मचर्य का पालन से क्या क्या होगा, क्या कुछ होगा कि नहीं होगा। मैं तो ये कहता हूँ भाई कि आप ब्रह्मचर्य का यदि पालन कर रहे हैं, आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, कुछ भी संसार में। तो आप ये तो कहते हैं भाई कि हम हस्तमैथुन तो करेंगे, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बनाएंगे, मजा लेंगे, सपन दोस्त में तो निकल ही रहा है, तो इससे से जो है उसको हस्तमैथुन करके जो है किया जाए। तो मैं तो ये कहता हूँ भाई, कोई डॉक्टर कहता है, निपुण डॉक्टर कहता है कि भाई कोई भी सपन होता है ना, तो 5 से 10 सेकंड तक रहता है, उसके बाद समाप्त हो जाता है। और आप कोई भी क्रिया करोगे, गंदी क्रिया करोगे, हस्तमैथुन आदि और अल्फा के चक्कर पड़ोगे, तो इसमें बहुत समय लगता है, आपको काफी समय लगता है, कई घंटे लग जाते हैं, तब जाके आप वो आपके शरीर से चीज निकलती है, धीरे है। अब बहुत सी बात कहते हैं सपन दोष तो ब्रह्मचर्य नाश है। सपन दोष ब्रह्मचर्य नाश नहीं है, क्योंकि सपन दोष जो होता है हमारे जीवन का कोई भी भाग नहीं होता, हमारे शरीर का कोई भाग नहीं होता। सपन दोष में जो रस, वो कुछ रस होते हैं शरीर के, वो निकलते हैं, उसमें कोई ज्यादा आपको ज्यादा होने लगे तो फिर उसका तो समाधान करना चाहिए। पर साल में एक बार हो रहा है, 2 साल में एक बार हो रहा है, तो उससे ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, वो सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। वो तो आपके कुछ कुकर्म है, उनके कुकर्म का परिणाम होता है। सपन दोष दो प्रकार का होता है। एक तो आपको कोई गलत विचार आया और फिर हो गया, तो वो आपको थोड़ा शरीर में कुछ हानि, क्षति थोड़ी सी होगी, पर उससे भी ज्यादा कुछ होगा नहीं। जैसे दूध से मलाई हट गई, दूध तो बचा, उसको तो बचा लो। तो भाई ब्रह्मचर्य का यदि आप पालन करोगे, ब्रह्मचर्य का पालन करो। कुछ बच्चे देखिए क्यों करें, इसलिए करो क्योंकि आप जब गृहस्थ में जाओगे तो आपकी पत्नी आपको लात नहीं मारेगी, आप संतान उत्पन्न करने के योग्य हो जाएंगे। जब तक आप 25 साल के हो रहे हैं, तब तक आप संतान पैदा करने के योग्य हो जाएंगे। और यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे, आपकी पत्नी आपको लात मारेगी, आप संतान उत्पत्ति करने के लायक नहीं रह जाएंगे। 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, क्या दिक्कत है। बहुत से कहते हैं भाई 25 साल तक तो हम सब नष्ट हो चुके हैं, सब भ्रष्ट हो चुके हैं। तो कोई बात नहीं, 10 साल कर लो, 5 साल कर लो, 5 साल तो कर लो कम से कम। उसके बाद शादी कर लो, क्या दिक्कत है, 30 साल में शादी कर लो। तो उससे क्या होगा कि जैसा बीज होता है ना, जैसा उसके वृक्ष होता है, वैसे उसके फल पेड़ पौधे होते हैं। तो आप यदि ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, आपकी संतान होगी, वो बल तेज बल पराक्रम से युक्त होगी और वो दीर्घायु होगी, उसकी बुद्धि बहुत तीव्र होगी। तो जब भी पेट में जब संतान रहे ना, तब पत्नी को ना कोई भी गलत दृश्य देखना चाहिए, ना कोई भी गलत विचार मन में नहीं लाना चाहिए, ना गलत कुछ गाने सुनने चाहिए, ना फिल्म देखनी चाहिए, कुछ भी नहीं। अब गर्भ में जो है गर्भवती कोई माता है, तो अब आपकी जैसे आपकी पत्नी है, अब उसे गाली दे रहे हो, गंदी मांस मच्छा शराब ये सब खिला रहे हो, तो बच्चा भी ऐसे ही होगा, बच्चा भी चरित्रहीन होगा। बच्चे के संस्कार पड़ते हैं ना, वैसे अभिमन्यु सारी शक्तियों को वैसे जान गया था, नहीं जान गया था, पेट में तो जान गया था, और कहां से जाना था भाई। तो पेट में जब बच्चा होता है उसके ऊपर संस्कार पड़ते हैं। अब आप सोचते हैं हम तो भाई जब बच्चा पैदा हो जाएगा, अब बच्चे, पता है माता पिता क्या करते हैं आजकल, माता पिता जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब सोचते हैं इस बच्चे को अब से शिक्षा देंगे, हाँ बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तब उसको सिखाएंगे, तब ये सीखेगा, तब वो पढ़ेगा, तब वो ये जानेगा ये क्या है। अभी तो उसको कुछ नहीं पता, उसको सब पता है। उसको बच्चा एक ऐसी चीज है, खाली थाली है, उसके थाली में जो भी रखो वो सब ग्रहण कर लेगा। गाली रख दो, चरित्रहीनता रख दो, असली चीजें रख दो, गंदे वीडियो रख दो, गंदे गाने रख दो, जो भी उसको आप सुना दो, सिखा दो,
सिखाओ नहीं, भली ना सिखाओ, वो देख के सीख जाता है बच्चा, आपको देख देख के सीख जाएगा। तो बच्चे का यदि श्रेष्ठ संतान यदि आपको उत्पन्न करना है, ब्रह्मचर्य की शक्ति, ब्रह्मचर्य का बल कितना होता है वो आपको यदि दिखाना है, जो देसी टार्जन है और भी है, ये कैसे बन रहे हैं, ब्रह्मचर्य के पालन से तो कर रहे हैं, लाख लाख सपाटे लगा रहे हैं। उनके माता पिता ने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, तब जाके वो इतना बेचारे जो भाई हमारे इतना पुरुषार्थ कर पा रहे हैं, इतनी शक्ति दिखा पा रहे हैं। तो ये तो ब्रह्मचर्य की शक्ति। राममूर्ति जी थे, उनके माता पिता भी बहुत श्रेष्ठ थे, वो कई मोटी इंच जो है उसको मोड़ देते, कई कार हाथी को अपने सीने पे चढ़ा देते थे। तो सब ब्रह्मचर्य के फायदे, ब्रह्मचर्य के लाभ हैं। तो जब आप ब्रह्मचर्य का पालन यदि आप करते हैं, तब क्या शक्ति रहेगी, आपके अंदर जोश रहेगा, आप कुछ करोगे जीवन में, कुछ बड़ा करोगे। बड़े बड़े विचार रखो, छोटे मोटे विचारों ना रखो। तो आप अपनी ना गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ो, ना हस्ती तलादी करो। और यदि आपको ज्यादा काम सता रहा है तो आप विवाह कर लो, विवाह करके संतान, श्रेष्ठ संतान उत्पन्न करो। आप लोगों से उत्पन्न करने के लायक नहीं रह जाते और फिर बहुत हानि हो जाती है। पत्नी लात मारती है क्योंकि शरीर में शक्ति नहीं रही। पहले विवाह से पहले ही आपने जो है गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ के हस्ती तलादी करके अपने शक्ति को नष्ट कर दिया। तो अब विवाह के बाद क्या, कुछ नहीं, सब खाली है मामला। संतान पैदा करने के लायक नहीं रह जाओगे तुम। इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन करो, संयम रखो, इंद्रियों को संयम में रखो, कोई लक्ष्य बनाओ। जब तक कोई लक्ष्य नहीं बनाओगे तब तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होने वाला, ये मुझसे गारंटी मिले। कोई बड़ा लक्ष्य बनाओ, उस भी आप लक्ष्य व्यस्त करो अपने आप को, अच्छे कामों में, अच्छी चीजों में, पढ़ाई में। बस एक लक्ष्य कि भाई मुझे आईएएस बनना है, आर्मी में जाना है, या फिर बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है। संतान उत्पन्न के लायक नहीं रहेगा, नपुंसक हो जाओगे, ये गारंटी दे रहा हूं मैं। यदि आपने विवाह से पहले कुकर्म किए, हस्तमैथुन आदि क्रियाएं की और गर्भ में आदि चक्कर में पड़े, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आप गृहस्थ के बिल्कुल भी लायक नहीं रह जाओगे। भाई और बहनों दोनों को बोल रहा हूँ। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन कर लो, संयम रखो और फिर 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। और 25 साल तक आप नष्ट भ्रष्ट हो चुके हो तो 5 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। 25 साल के बाद भी 30 साल में शादी कर लो, क्या दिक्कत है? अपना करियर बना लो, अच्छा खूब पैसा कमाओ। पैसा इतना आना चाहिए कि भाई कुछ होना चाहिए जीवन में। 1 महीने की कम से कम 1 करोड़ आपकी आमदनी होनी चाहिए, तब जाके गृहस्थ में जाओ। नहीं तो 10-20 हजार कमाते और गृहस्थ में घुस जाते, ना तो अपनी संतान को खिला पाते, ना खुद खा पाते। गृहस्थ ऐसी चीज समझ रखो क्या, खूब पैसा खर्च होता है, थोड़ा बहुत पैसा खर्च नहीं होता। अपनी पत्नी को खिलाना है, अपने बच्चों को खिलाना है, ऐसे थोड़ी होता है कुछ भाई। इसलिए खूब पैसा कमाओ गृहस्थ से पहले, कुछ अपना ऐसा करियर बनाओ कि लोग तुम्हें प्रणाम करें, लोग तुम्हारा सम्मान करें और तुम्हारे बच्चे भी बोले कि हाँ भाई क्या करो। ब्रह्मचर्य के पालन कैसे होगा, हमने बहुत सी वीडियो डाली है। व्यायाम करो, प्राणायाम करो, बाह्य प्राणायाम करो, श्वास को छोड़ के रखो बाहर। इससे ब्रह्मचर्य के पालन, ब्रह्मचर्य जैसे राम हुए, कृष्ण हुए, आपकी संतान बहुत श्रेष्ठ होगी। लवकुश देख लो, लवकुश ने हनुमान जी को बांध दिया था, कैसे बांधा था? राम जी का ब्रह्मचर्य की प्रताप था वो उसमें। प्रद्युम्न जी हुए, भीष्म और राम जी हुए, कृष्ण जी हुए, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सब ब्रह्मचर्य का पालन किए थे भाई। इसलिए कई साल तक जिए हैं। कृष्ण भक्त थे, ईश्वर के भक्त थे, ईश्वर की भक्ति करते थे कृष्ण जी। 176 साल तक जिए वो। भीष्म पितामह जी 176 और वो भी 100 से ज्यादा जिए थे कृष्ण जी, और राम जी तो और ज्यादा जिए। इसलिए शक्ति देने वाली शक्ति हो तो ठीक है, हो जाएगी, पर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। 12 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। तो रुकमणी जी ठीक है, अलग अलग रहते थे, अलग अलग खाते थे, अपना बातचीत होती सब होती थी, पर ब्रह्मचर्य का नाश नहीं करते थे। इसलिए इन्हीं विचारों के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।